की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, सत्संग की अगर एक बात भी आपको समझ में आ गई, आप लोग सुनते हैं कहानियां रत्नाकर डाकू का। रत्नाकर डाकू जो लूट मार करते थे, गला काटते थे, वो वाल्मीकि ऋषि बन गए थे। क्या बन गए थे? वाल्मीकि। लेकिन बने कब? जब संत मिल गए। कौन मिल गए? संत। और संत ने एक बात पूछा, ध्यान देना, जरूरी नहीं पूरा गीता रामायण आप समझ लो। एक बात पूछा कि भाई जो ये लूट मार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, गला काट रहे हो, अपराध कर रहे हो, किसके लिए, क्यों कर रहे हो? तब उस लुटेरे ने सोचा कि साधु है, ना जानता होगा, दुनियादारी की बातें समझाने लगा कि मेरे घर में पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, मैं लूट मार कर ले जाता हूं, उन्हीं का पालन पोषण करता। संत ने कहा, अच्छा उसी के लिए, उन्हीं के लिए ये पाप कर्म करते हैं? मनुष्य पाप कर्म किसके लिए करता है? गैरों के लिए करता है कि अपनों के लिए? किसके लिए? अपनों के लिए झूठ बोलता है, अपनों के लिए बेईमानी करता है, दूसरी की जमीन छीन कर अपने मिलाते हैं तो किसके लिए? पड़ोसी को देने के लिए, अपने बेटे को देने के लिए, कि मेरे बेटे की जमीन और बढ़ जाएगी। अपनों के लिए पाप कर्म तैयार करते हैं बंधु, और भोगते खुद हैं। पाप कर्म तो सबके लिए तैयार किया, लेकिन किया खुद है तो भोगा खुद। संत ने कहा कि जिनके लिए तू पाप कर्म कर रहे हो, वे तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाएंगे? अब आज तक कभी समझा है कोई? विचार करता है मेरे पाप में कोई हिस्सा बटाएगा? कभी सोचते हैं? बुरा कर्म करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पाप में हिस्सा बटाएगा कोई? उसका कोई ध्यान, चूंकि कर्म के फल का ध्यान नहीं है। जिस मनुष्य को कर्म के फल का ध्यान हो जाए, मैं जो कर्म कर रहा हूं मुझे इसका फल भोगना, कभी बुरा करेगा? एक बात समझ में आ जाए, इस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा, तब कभी बुरा कर सकता नहीं। क्योंकि बुरा भोगना किसी को पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन करते समय समझ में आता नहीं कि मुझे भोगना, कि करता था तब क्यों रहा, और अब कर क्यों पछताए। और बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। बबूल का अगर पेड़ बोए है खेत में, तो आम के फल टपकेंगे, कांटे गिरेंगे? क्या गिरेंगे? कांटे। जैसा बोएंगे वैसा कांटे। लेकिन कहाँ समझ पाते हैं? जिसने समझ लिया वो अपने कर्म को संभाल लिया, और वही लोग महान बन गए बंधुओं। उन्होंने कहा, घर वालों के लिए पाप कर्म कर रहे हो, लूट मार कर रहे हो, वे तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाएंगे? आज तक कभी सोचा भी नहीं था। कौन सोचता है हिस्सा बटाएगा? किसी को ध्यान है? ध्यान नहीं है। कहा कि न जाने बटाओ कि ना बटाओ, मुझे इसका कुछ पता नहीं है, मैंने कभी पूछा भी नहीं। कोई किसी से पूछता है कि मैं जो पाप कर रहा हूं तुम हिस्सा बटाओगे उसमें? पूछता है? कोई मतलब नहीं, खुद भोगने के लिए तैयार कर लेता है बंधु। संत ने कहा, अगर नहीं पता है तो पता कर लो, चले जाओ घर पर, घर वालों से पूछो कि जिनके लिए तुम पाप कर्म कर रहे हो, वो तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाए। बंधु, सोचा उस लुटेरे ने कि मैं तो लोगों को ठगता हूं, लेकिन ये मुझे ही धोखा दे रहा, गुमराह कर रहा है। सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, अभी कोई लूटने को मिला, और यही मिला हुआ है, ये मुझे चक्कर घुमा रहा है, पागल बना रहा है कि मैं जाऊंगा घर पर पूछने, ये चला जाएगा, लूटूंगा किसको? वो कहता, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं लोगों को लूटता हूं तो मुझे ही ठगने चल दिए, मैं जाऊंगा घर, और इधर तुम चलते बन। संत ने कहा, मैं जाऊंगा नहीं, और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पेड़ में बांध दो, नहीं बधार होगा तब कैसे जाऊंगा। सोचा कि चल ये बात सही है, उल्टी को उल्टी बात पसंद होती है। संत को बांध दिया। किसने? उस लुटेरे ने, डाकू ने। दोनों हाथ जकड़ कर पीछे बांध दिया ताकि खोल कर चला ना जाए, और चल देता है घर पर। क्या पूछने के लिए? घर वालों से कि हमारे पाप कर्म में तुम लोग हिस्सेदार बनोगे कि नहीं। चल दिया, रास्ते में जा रहा है,
तो अपने कर्म का उसे रील चल रही है दिमाग में, जो जो पाप कर्म, कैसे मारा था, कैसे लूटा था, कैसे गला काटा था, क्या क्या किया था, उस पाप कर्म की रील सामने, जैसे कोई घटना घट जाती है आपके सामने तो बार बार वही दिखाई पड़ता है। ऐसे उस लुटेरे के सामने रील चल रही है कि मैंने कैसे लोगों को तड़पाया है, कैसे काटा है, कैसे मारा है। पाप तो बहुत किया हूँ, अगर घर वालों ने हिस्सा बटा लिया तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, और अगर घर वालों ने मेरे पाप में हिस्सा नहीं बटाया, सारा कर्म का फल सारा भोगना मुझे पड़ेगा। मैं चारपाई पर घुरचूंगा, मलमूत्र का त्याग करूंगा। करते हैं लोग कि नहीं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, लेकिन लोग देखते हैं, देख करके खुद समझ नहीं पाते कि मेरा इससे खराब नंबर आ सकता है कि नहीं, लेकिन कभी ये विचार आता नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। बंधुओं, सोच रहा है कि मुझे ही भोगना पड़ेगा, बिस्तर पर घुरचूंगा, चारपाई पर मैं घुरचूंगा, पैरालाइज होऊंगा, लकवा मारेगा तो मुझे मारेगा। एक को लकवा मारता दूसरा हिस्सा लेता है, उसमें पकड़ कर चला तो देता है, लेकिन दर्द पीड़ा कष्ट खुद ही भोगना पड़ता है। इंजेक्शन लोग लगवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन कष्ट आपको भुगतना पड़ेगा। बंधुओं, ये ध्यान देना। इसलिए नमक रोटी खाकर गुजारा कर लो, कम कीमत के कपड़े पहन लो, झोपड़ी में रह लो, लेकिन बुरे कर्म से सावधान रहना चाहिए। बंधु, चिंता में जा रहा है, ना जाने लोग हिस्सा बटावें कि नहीं। घर पर पहुंचता है और सबसे अधिक प्रेम अपनी पत्नी से करता है। पास बैठा, कहे मुझे एक बात पूछनी है। कहे क्या? कहे कि मैं रोज लूट मार करके, पाप करके, गला काट करके, अपराध करके, लोगों को तड़पा करके लाता हूं, तुम लोगों का पालन पोषण करता हूं, तो जो उसका पाप कर्म होगा तुम लोग हिस्सा बटाओगे। तो कभी कभी उल्टे व्यक्ति की पत्नियां बहुत सही होती है। शराबी है, शराब पी के लोटा रहता है, तो पत्नी बेचारी क्या करेगी? शराबी को भी पकड़ कर लाती है, बाल बच्चों को भी देखती कि नहीं देखती, उसे होशियार होना ही पड़ता। जो उल्टा होगा उसकी पत्नी को होशियार मजबूरन बनना ही पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो वो उल्टा था, उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। जब उसने पत्नी से कहा कि तुम मेरे पाप में हिस्सा बटाओगी, पत्नी ने कहा आप मेरे पति हैं, आप मेरा विवाह करके लाए हैं, अब दोनों की ड्यूटी अलग अलग बटी हुई। बाहर से कमा कर लाने की ड्यूटी तुम्हारी है, और घर में झाड़ू बर्तन कपड़ा है, खाना पीना बनाना, बाल बच्चों को देखना, ड्यूटी मेरी है। और मैंने तुमसे कई बार प्रार्थना किया कि तुम बुरे कर्म मत करो। मैं नमक रोटी खाकर गुजारा करने को तैयार हूँ, कम कीमत के कपड़े पहनने को तैयार हूँ, झोपड़ी में रहने को तैयार हूँ, लेकिन तुम ईमानदारी से कमाओ। ये पाप वाला कर्म जानती थी मेरा पति लुटेरा है, मारता है, काटता है, लूटता है। नहीं सुन बंधुओं, मैंने कितनी बार प्रार्थना किया, लेकिन तुम नहीं मानते, और तुम्हारा यही बिजनेस बन गया है, यही व्यापार बन गया, आदत बन गई है, तुम लूट मार से रुकते नहीं हो। तो मैं तुम्हारे पाप कर्म में हिस्सा बटाने को तैयार। इतना तेज उसके हृदय पर ठोकर लगा, क्योंकि मनुष्य को जब भी ठोकर लगता है तो गैरों से लगता है कि अपनों से लगता है। अपनों से ध्यान देना, गैर कुछ भी बोल देंगे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा सीधा बोल देंगे ज़्यादा फर्क है। ट्रेन में जा रहे हो, दो चार से लड़ाई हो जाए सीट के लिए, याद रहता है, थोड़ी देर याद रहा फिर भूल जाता है कौन सा अपने रिश्तेदार है। लेकिन जो आपका अपना प्रिय व्यक्ति है, जो आपका अपना निजी है, भरोसा करते हो, वो एक शब्द उल्टा बोल देगा तो हड्डी छोड़कर कलेजे में असर करेगा कि नहीं करेगा? एक आध टाइम खाना भी नहीं खाते हो, जब अपने कुछ उल्टा बोल देते तो कष्ट होता है कि नहीं? जाकर कोने में छिप जा रोते हो, बाहर रोते हो सड़क पर कि कोने में रोते हो? कहाँ रोते हो? अभी भी इज्जत बचा रहे हो घर वालों की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बाहर इसलिए नहीं रोते कि बाहर लोग तमाशा देखेंगे, हमारे तो घर की बदनामी होगी। कष्ट तो हो रहा है, लेकिन इज्जत बचा रहे हैं। कोने में जाकर रजाई में छिप छिप कर रोते हैं, किसके लिए? गैरों के चक्कर में कि अपनों के चक्कर में? एक आध टाइम खाना भी नहीं खाते। अब खाना भूख तो लगी है, लेकिन भूख उड़ जाती है,
लोग कहते हैं चलो भोजन कर लो, कहते हो नहीं अब भूख उड़ गई है। बिस्तर पर जाते हो, नींद आती है, करवट बदलते रहते हो, लेकिन नींद क्यों नींद नहीं आ रही? वही रील कि मैंने इसके लिए क्या क्या किया, आज मुझे कैसा बोल रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ इतना दम था, और मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अर्थात जिस पर भरोसा किया था उसी से ठोकर मिला। बंद। पत्नी ने जब कहा कि मैं तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनने को तैयार, एकदम कष्ट हुआ कि पत्नी की सुख सुविधा के लिए तो मैं इतना दुख उठाता हूं, है? अपना खर्च कम है, अपना तो आदमी साफी लपेट के घूम लेगा, लेकिन पत्नी को पूरे कपड़े चाहिए, गहने चाहिए। खर्च ज्यादा है, पुरुष का खर्च ज्यादा है पत्नी का। अगर पुरुष शराबी जुआरी ना हो तो, अगर ये सब नशा करता हो तो पुरुष का खर्च ज्यादा रहता है, अगर नशा ना खर्चा हो करता होगा तो। इसके सुख सुविधा के लिए मैं जान की बाजी लगाता हूं। भाई किसी को लूटने गया, मारने गया, दूसरा भी मार सकता है? नहीं मार सकता, मर भी सकता है। लोगों के पालन पोषण के लिए मनुष्य ने कृपा कर्म करता है, लेकिन ये मेरे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कि पिताजी आपने हमें पैदा किया है, और जब पैदा किया है तो पालन करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। चाहे पाप से कमा कर लाओ चाहे पुण्य से, मैं तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाने को। डबल ठोकर लगा, रो पड़ा, बिलख पड़ा कि जिनके लिए मैं सब कुछ करता हूं वही मेरे कोई अपने नहीं है, मेरे कर्म में कोई हिस्सेदार नहीं है। इसलिए बंधु याद रख लेना, जैसा कर्म करोगे आपको भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई भोगने वाला। रो पड़ता है, आंखों से आंसुओं की धार बहती है। जाकर संत के, अब संत की कीमत समझ में आए कि जिन्होंने मेरी सच्चाई की आंखें खोल दी। ये बातें कब समझ पाया? संत की एक बात ने। कितनी बात ने? एक बात। ये ध्यान देना कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, हरे ऋषि मुनि सब जना वेद न पावे पार। गुरु महाराज जी का, संत महापुरुषों का एक वाणी आपके जीवन को कहां से कहां पहुंचा देगा, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। जाकर सीधे चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आज मेरी सच्चाई की आंखें आपने खोल दिया। किसने आंखें खोला? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। संत ने एक बात पूछ लिया कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाए। एक बात तो थी, ज्यादा सत्संग नहीं सुनाया था, एक बात से जीवन बदल गया। कहता है महाराज मेरा अपराध कभी क्षमा नहीं होगा, मेरा कल्याण कभी नहीं होगा, मेरा उद्धार कभी नहीं। मेरे समान पापी दुनिया में कोई नहीं है। संत कहते हैं रत्नाकर, दिन भर का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तब भी भूला हुआ नहीं। कहते अब भी संभालो जो जिंदगी का संभालने लायक हूं। कहे जो बचा हो तो संभाल सकते हो भाई, जो बिगड़ गया बिगड़ गया, जो बचा है उसे संभाल सकते हो। कहते महाराज मैं तो समझा था मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, अगर कुछ बचा हुआ है तो आप मुझे कल्याण का रास्ता बताओ। तब संत ने क्या किया, नारद ने क्या किया, उस रत्नाकर के हृदय के तार को परमात्मा से जोड़ा। किससे जोड़ा? परमात्मा से। यही सबसे बड़ी कीमती चीज है। आपके पास कोई कमी नहीं है, बस एक कमी है। जैसे ऐसे समझ लेना जैसे घर में बिजली की सारी फिटिंग हो, फिटिंग हुई है, फ्रिज कूलर एयर कंडीशन सब लगे हुए हैं, सारे सामान रखे गए हैं, लेकिन मेन लाइन से अगर कनेक्शन ना जोड़ा जाए, तार ना जोड़ा जाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। घर में फ्रिज भी है, कूलर भी, एयर कंडीशन भी है, पंखा भी है, सारी व्यवस्थाएं मौजूद है, अगर तार नहीं जोड़ा गया मेन लाइन से तो क्या इसका लाभ आप उठा पाएंगे? इसका लाभ उठा पाएंगे? कितनी अच्छी फ्रिज हो, कितना अच्छा कूलर हो, एसी लगा हो, सब कुछ लगा हो, इसका लाभ आनंद तब मिलेगा
जब मेन लाइन से कनेक्शन जुड़ेगा। ऐसे सभी के पास में, ध्यान से समझ लेना, सबके पास में आनंद की, शांति की, सुख की सारी फिटिंग, सारी मशीनरी प्रभु ने आपके पास भेजा है। ना आपके पास आनंद की कमी है, ना आपके पास सुख की कमी है, ना शांति की कमी है, क्योंकि आप सुख की राशि है। किसकी राशि है? सुख। आप लोग रामायण पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर के ही अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, मल रहित हो और सुख की राशि। किसकी राशि हो? सुख की राशि हैं आप। लेकिन सुख की राशि का क्यों नहीं आनंद मिल पा रहा है? यहाँ टेंशन की राशि क्यों बने हुए हैं? चिंता की राशि क्यों बने हुए हैं? चूंकि वही बताया हमने कि फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशनर सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन मेन लाइन से कनेक्शन जोड़ा। परमात्मा की पूरी फिटिंग है सबके पास में, लेकिन जब तक उसका कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक उस आनंद को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मेन लाइन से कनेक्शन कौन जोड़ता है? लाइन मैन। कौन जोड़ता है? ऐसे आपके अंदर जो परमात्मा की पूरी फिटिंग है, जो परमात्मा आपके अंदर है, ये आप लोग सभी सुनते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। एक प्रभु जो सब में व्यापक है, कण कण में जरे जरे मौजूद है, वही प्रभु आपके हृदय में जो आनंद की राशि है, आनंद का भंडार है, वो आपके हृदय में है। लेकिन वो मिलता क्यों नहीं, आनंद मग्न क्यों नहीं हो पाते? चूंकि मेन लाइन से कनेक्शन जुड़ता। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सीधा बैठो। उमापति महादेव की। आंख खोल कर बैठिए। क्यों नहीं आनंद मग्न जीवन हो पाता? क्योंकि मेन लाइन से कनेक्शन अर्थात परमात्मा से आपका कनेक्शन जुड़ता नहीं। तो फ्रिज कूलर रहकर क्या करेगा? किसी काम का नहीं। और कनेक्शन कब जुड़ेगा? लाइन मैन मिलेंगे। कौन मिलेंगे? और लाइन मैन है सदगुरु। कौन है? सदगुरु। इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से मिलाने वाले गुरु महाराज जी हैं। गोविंद तो आपके पास में। कहाँ है? आपके पास में। कि सब घट मेरो साइया और सोनी से जिन कोय और बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन जब लाइन जुड़ेगा तभी तो उसका काम चलेगा। तब फ्रिज चलेगा, तब कूलर चलेगा, तब एसी चलेगा, तभी उसका आनंद ले पाओगे। इसीलिए कहा गुरु बिन भवनित तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज।